यूपी वाले कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं आज अलीगढ़ की छर्रा विधानसभा क्षेत्र में। यह विधानसभा क्षेत्र यानी कह सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक रविंदर कुमार को यहाँ की जनता के द्वारा चुना गया है। ये रोड जो है अकराबाद से लेके सासनी तक का रोड है, लेकिन ये अकराबाद से विजयगढ़ जो बीच में नगर पंचायत पड़ती है, उस नगर पंचायत में तकरीबन जो है 10 किलोमीटर का टुकड़ा है। इसमें लगभग जो है 4 से 5 किलोमीटर का रोड बना हुआ है, बाकी सारा रोड टूटा है। अगर हम बात करें विजयगढ़ की नगर पंचायत के बाद अगर सासनी की तरफ जाने वाले क्षेत्र के लिए, तो कहीं न कहीं ये पूरा रोड जो है 26 किलोमीटर का पूरा रोड लगातार टूटा हुआ है। इस रोड पर कहीं न कहीं 100 से अधिक गाँव पड़ते हैं। उसके साथ-साथ जो है इसके बाद अगर कहें तो हम जो है नगर पंचायत जो है कहीं न कहीं यहाँ जो विजयगढ़ है, इसकी आबादी भी लगभग 10,000 से ऊपर की है। हम मौजूद हैं यहाँ विजयगढ़ कस्बे में। अलीगढ़ की विधानसभा छर्रा का क्षेत्र है। तमाम जनता मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? सुमित भारद्वाज। सुमित जी बताइए, कब से रोड नहीं बना आपने देखा होगा? मैं मान लीजिए मेरे को 30-35 साल का तो हुई हूँ, मगर 20 साल से मैं नहीं समझता हूँ कि एक रोड का अगर बन भी जाता है कोई, तो 4 रोड हमारे यहाँ के टूट जाते हैं। यहाँ की ये सबसे बड़ी विडंबना, ना आने जाने की सबसे बड़ी परेशानी हम लोगों को रहती है। देखिए और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से हम जानने की कोशिश। क्या मानते हैं जो है इस रोड का विकास नहीं हो रहा तो कहीं कह सकते हैं क्षेत्र का भी विकास नहीं हो रहा। रोड हमेशा विकास जब होता है, रोड बनता है तो क्षेत्र का विकास होता है। तमाम मैं देखता हूँ यहाँ वाहन रोज एक्सीडेंट होते हैं, तमाम गड्ढे हैं और कहीं न कहीं बरसात होती है तो उसमें बहुत बुरा हाल होता होगा लोगों को। बहुत बुरा हाल होता है। दिख भी रहा है तमाम गड्ढों में तब्दील हो गई है। सड़क तो है ही नहीं, काफी दिन से नहीं है यहाँ पे। ना कोई जनप्रतिनिधि आता है, आते भी हैं तो आश्वासन दे देते हैं, कभी अखबार में कि इतना बजट पास हो गया, कभी बनने का नाम ही नहीं है। कहाँ जाता है बजट? बजट कहाँ जाता है ये तो इन्हीं लोगों को मालूम होगी, जनप्रतिनिधि जान सकते हैं या ऑफिसर्स वगैरह उनको मालूम होगी। नहीं, सवाल तो आप कर सकते हैं अपने विधायक से, अपने करते करते भी है तो बोले बस वो ये आश्वासन दे देते हैं कि बस बस शुरू होने वाला है, ये होने वाला है, फलाना होने वाला है। कुछ नहीं है, अखबार में बस निकलवा दिया, हो गया, बजट रिलीज हो गया है, काम शुरू होने वाला है, बहुत जल्दी से काम शुरू होने वाला है। क्या मानते हैं? आप तो युवा हैं, कहीं न कहीं रोजगार के लिए भी जाते होंगे, तमाम गाड़ियों की टूट-फूट होती हुई, एक्सीडेंट इस रोड पे होते हैं, तमाम गड्ढे हम देखते आ रहे हैं अकराबाद से लगातार, पूरा रोड कहीं न कहीं टूट रहा है। मेरा नाम सागर शर्मा है। मैं एक एम्बुलेंस है मेरी, मैं यहाँ से मरीजों को अलीगढ़ ले जाता हूँ। बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से एक भी रोड ऐसा नहीं है कि वहाँ मौके पर जाके मरीजों को वहाँ इलाज मिल सके। यहाँ से जाते हैं कम से कम 2-3 घंटे वहाँ पहुँचने में लगते हैं। एक भी रोड ऐसा नहीं है कि यहाँ से कोई मतलब आराम से वहाँ मरीज पहुँच सके। आधे मरीज तो वहाँ डेथ उनकी गाड़ी में हो जाती है, वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, उनको इलाज नहीं मिल पाता है। और बहुत ही रोड खराब है। यहाँ के सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, सभी बीजेपी के, पर यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनता नहीं है। रोड आधे बनते हैं, कभी गड्ढे बनते भरते हैं, पर बनता कोई नहीं है रोड। आज तक कोई बना ही नहीं है। मैं इतना बड़ा हो गया, मैं आज तक कोई रोड बनता ही नहीं देखा यहाँ पर। देखिए और भी क्या मानते हैं? आपने क्या सोच के वोट दिया था? मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, विजयगढ़, अकराबाद और सासनी मार्ग जो है उसकी लड़ाई बहुत समय से चल रही है। और हमारा तो जीवन ही 30 साल जो गुजरी है वो गड्ढे में गुजरी है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ गड्ढे हैं और कुछ नहीं है। और आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, परेशानियां होती हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। भैया हम अभी जो है योगी जी की सभा में गए थे, तो हमने वहाँ ये देखा था कि कई विधायक थे वहाँ, लेकिन उन्होंने जो अपने काम बताए थे वो योगी जी ने तुरंत स्वीकृत कर दिए थे। लेकिन अब हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ हमारा सिस्टम खराब है, या हमारा विधायक खराब है, या हमारा सांसद खराब है। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। क्या मानते हैं आप? मैं शामिर सिंह यादव। मैं ये सोचता हूँ कि सरकार की बहुत जन कल्याणकारी योजनाएं आए दिन हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं, और यहाँ से निकल के सासनी से, अकराबाद से, गोपी से कहीं बाहर जाते हैं, लगता है अभी ये विकास हो रहा है, लेकिन हमारे क्षेत्र का दुर्भाग्य है। और भी लोग ये मतलब क्या मानते हैं? सड़क हमेशा विकास के रास्ते खोलती है। सड़क होगी तो शिक्षा होगी, स्वास्थ्य होगा, सारी चीजें ठीक होने लगेंगी। अगर सड़क नहीं है तो आदमी के जीवन का विकास भी समाप्त हो जाता है, समझ लीजिए, और वो वहीं की वहीं रह जाता है। तो क्या कहेंगे? देखिए, पॉलिटिकल रूप में देखा जाए तो यहाँ पर कोई किसी का सहयोग नहीं है। वादे होते हैं, इलेक्शन के बाद वादे टूट जाते हैं। हाँ, प्रतिनिधि की बात करें, हमारे विधायक जी ने एक सड़क तो हमको करके दी, ये सीहोर वाला बम्बा, ये कुरेला वाला, बस यही एक जाने इसी के द्वारा आना जाना रह रहा है। बाकी सासनी अकराबाद रोड की देखे, मेरा ख्याल है कि जब से मैंने होश संभाला है इसकी दुर्दशा ही देखी है। बच्चों की शादी तक नहीं हो पा रही, बच्चों को शिक्षा तक नहीं मिल पा रही। जब रोड नहीं है तो आज ये कोई कैसे आ जाएगा संबंध करने? एक बात। दूसरी चीज शिक्षा शिक्षा और स्वास्थ्य। आज कोई किसी को अटैक पड़ रहा है, किसी को कोई परेशानी हो रही है, अलीगढ़ तक या वहां तक जाने के लिए परेशानी है, करें तो करें क्या?
वादे होते हैं सिर्फ पॉलिटिकल, काम नहीं होता। अभी ये रोड बन रहा है, अकराबाद से बन करके आया, आधे में छोड़ दिया, कितने महीने हो गए, कोई देखने वाला नहीं है। क्या मानते हैं? मेरा नाम दिनेश चंद वासुड़े है। इस क्षेत्र से बीजेपी को लगातार वोट एक तरफा पड़ता है हर साल, हर इलेक्शन में, परंतु बीजेपी ने इस क्षेत्र की दुर्दशा विकास तो एक तरफा हो नहीं रहा। विकास का तो यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है। इसकी दुर्दशा इसलिए कर दी है जबकि यहाँ पर राष्ट्रपति जी द्वारा वैद्य जी हमारे यहाँ सम्मानित, परंतु यहाँ पर आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। दिन में अगर यहाँ से 35 किलोमीटर है मुख्यालय, दिन में कोई यातायात नहीं है कि अगर आपको अलीगढ़ जाना हो तो अलीगढ़ पहुंच जाओ बिना अपने वाहन के। रोड कोई है नहीं है, बच्चों की शादी के लिए कोई आ भी जाता है फिर दोबारा लौट के नहीं आता है कि रोड नहीं है और यातायात नहीं है। बच्चों की शादी ओवर ही होती जा रही है और विकास का तो यहाँ पर कोई काम ही नहीं है, रोड तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। जो आपके सामने दिक्कत है, ट्रांसपोर्ट की कोई व्यवस्था नहीं। विजयगढ़ में बता रहे हैं कि जब सुबह आगे तो शाम का पता नहीं, शाम आगे तो सुबह क्या बजे जाएंगे कोई पता नहीं। व्यवस्था नहीं है ट्रांसपोर्ट की। क्या कहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूंगा विधायक जी से, जितने भी वीआईपी आदमी हैं सब हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से सासनी से अकराबाद चक्कर मारे, वो देखें क्या फील होता है हम लोगों को। मैं अपने बिजनेस के काम से आगरा जाता रहता हूँ, मुझे बहुत समस्या आती है आने जाने में। मेरी सिस्टर अलीगढ़ पढ़ाई कर रही हैं, उनको छोड़ने में बुलाने में बहुत दिक्कत आती है। रोड से 2 से 3 घंटे लगते हैं अलीगढ़ पहुंचने में। अगर आप बिजनेस करते हो तो ट्रांसपोर्ट में बड़ी दिक्कत आती हुई ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा नहीं है, हफ्ते में एक गाड़ी आ जाए बहुत बड़ी बात है, कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है। गाड़ी वाले क्या कहते हैं? गाड़ी वाले कहते हैं भैया रोड खराब है, आते हैं जितना भाड़ा बचाते हैं उससे ज्यादा हम गाड़ी में लगा देते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो बिजनेस भी प्रभावित होता होगा इससे तो। बहुत लॉस होता है हर चीज में, कुछ माल है कुछ नहीं है, कस्टमर नाराज हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, हर चीज की समस्या है। देखिए और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। क्या मानते हैं क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? उदासीन जनप्रतिनिधि। इस चीज़ के लिए उदासीन जनप्रतिनिधि जिनको हम लोग चुनते हैं एक उम्मीद के साथ कि शायद अच्छा काम करेंगे, लेकिन समय के साथ वो भी पहले जैसे हो जाते हैं। विधायक चलिए आपको भारतीय जनता पार्टी से रविंदर सिंह है, अनूप वाल्मीकि सांसद। आप ये बात कभी अधिकारियों से किसी फोरम पर उठाते हैं? देखिए मैं एक बात कहूंगा, विजयगढ़ क्षेत्र हमेशा से उपेक्षित रहा है। परिसीमन में हाथरस जिला बना तो दोनों जिलों की सीमा पे है। न तो हाथरस लोकसभा क्षेत्र के हमेशा से बीजेपी के सांसद होते रहे, पिछले 4-5 बार से हैं लगातार, उन्होंने कभी कोई ध्यान नहीं दिया। विधायक काम कराते हैं लेकिन उसकी गुणवत्ता इतनी निम्न होती है कि रोड तो बनते हैं लेकिन क्वालिटी नहीं होती, तो उनकी म्याद नहीं सच होती लंबे समय तक। आज बनती है 6 महीने में बिल्कुल जो की तो। और भी लोग, ये बताइए आप तो जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं, तो आप लोगों उन्हें क्या सोचते हैं अब जो तमाम आपके विधायक हैं सांसद हैं, इनके द्वारा कार्य योजना बना के दी जाती है अधिकारियों को, सरकार को देते हैं, क्या वजह क्या मजबूरी है इनके सामने कि नहीं करा पा रहे? सत्यता तो यह है सर जी कि हम जो है जिले के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और बॉर्डर की वजह से वहाँ अधिकारियों को भी ध्यान हमारी तरफ कम रहता है। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ, आखिर विधायक इनका काम है कि भाई अपनी कार्य योजना बना के दे, उनको पास कराए, पैसा लाए, तो क्या देखिए सर, कार्य योजना बनती है, पास भी होती है और पैसा भी शुरू होता है, पैसा आता भी है। कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? फिर मैंने बोल दिया, अधिकारी और प्रतिनिधियों के पेट में जाता है। और कैसे कहलवाना चाहते हो? ये तो जनता के पेट में थोड़ी जा रहा है, पैसा जनता का है, तो आप हमारा टैक्स नहीं, तो आपका मानना है हमारा काम नहीं, हो रहा नहीं तो आपका मानना है कि विकास क्षेत्र की जनता का नहीं हो रहा, जनप्रतिनिधियों का विकास हो रहा है। जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को कहा, सब लोगों को, इन लोगों का विकास हो रहा है, जनता का विकास नहीं हो रहा है। यहाँ हर चीज के लिए बिल्कुल कहाँ भी, अभी सारे लोग बोल चुके हैं, मैं भी बोल रहा हूँ इस बात के लिए। ये सारे रोड 3-3 रोड बताए आपको, तीनों रोड टूटे पड़े विजयगढ़ से अलीगढ़ जाने के लिए, रास्ता सुलभ नहीं है। बात क्या कहेंगे, आप तो युवा हैं, रोजगार के लिए कैसे जाते होंगे यहाँ से, किस तरह की दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं? स्थिति वही है कि क्या बताया जाए, सब लोगों ने बता चुके हैं। वही स्थिति है कि न तो ट्रांसपोर्ट की सुविधा और न सड़कों की सुविधा। तो यहाँ विजयगढ़ इतना एक वैद्य नगरी है, आयुर्वेद का यहाँ बहुत बड़ा काम है, लेकिन सड़कों की वजह से बहुत दिक्कतें यहाँ झेलनी पड़ रही हैं। चलिए, क्या मानते हैं आप, बताइए, जिस तरह से आपके क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा, रोड नहीं बन रही, लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़, कब तक और झेलेंगे? सांसद आपने बना दिए बीजेपी के लगातार, विधायक आप लगातार चुन रहे हैं, फिर कब आपको मौका मिलेगा? मैं तो सर यही कहूँगा, अलीगढ़ में सरकार 4 लेन 2 लेन के रोडों को बना रही है, जाल बिछा रही है, पर हमारे यहाँ अकराबाद शासनी के रोडों की कई वर्षों से मैं देखता आ रहा हूँ सर, 35-36 साल की सर उम्र हो गई, शादी वाले आते नहीं, आते हैं लौट जाते हैं। सड़क की खराबी है, 5 लाख का मुख्यमंत्री जी लोन दे रहे हैं उद्यम योजना का,
सर वो हम व्यापारी चाय की दुकान है, हमको पहले 50,000 1 लाख रुपए मिल जाता था। अब 5 लाख का लोन हमारी गुंजाइश नहीं लेने को, 50,000 1 लाख बैंक देती नहीं है। हमारा रोजगार भी ठप हो रहा है, हम कुछ कह नहीं सकते और कोई अधिकारी सुनते नहीं है, सब ऐसे ही चल रहा है। क्या कहेंगे योगी से? योगी जी की तो हम यही कहेंगे, योगी जी तो अपनी पूरी ताकत वहाँ से लगाते हैं, पर सिस्टम बेकार चल रहा है सर। क्या मानते हैं बताइए, जिस तरह से यहाँ लगातार आप बीजेपी के विधायक चुन रहे हैं, सांसद चुन रहे हैं, अब नहीं तो कब विकास का हर बार हमारे यहाँ से जब कभी निकलती है बीजेपी की सीट निकलती है, सांसद हो तो बीजेपी के, विधायक हो तो बीजेपी के, मगर सब लोगों की सीट निकलने की वजह से कोई भी विधायक या सांसद कोई हमारे यहाँ की, हमारे क्षेत्र की कोई भी सुनवाई नहीं करता। आधा रोड बन गया थोड़ा सा और उसके बाद सब इतनी परेशानी हो रही है जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए, अलीगढ़ जाने के लिए, आगरा जाने के लिए, कहीं भी जाओ कोई भी रोड ऐसा नहीं है विजयगढ़ से तो कोई रोड एक भी ठीक हो। गोपी वाला भी रोड बेकार है, सासनी वाला भी रोड बेकार है, अकराबाद वाला भी रोड बेकार है। इतनी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है कि जिसका सर हम क्षेत्र को ही पता है। और किसी से कुछ को वो अनुप्रधान, वो है अनुप्रधान जी, सांसद जी, वो आए थे जब वोट लेने के लिए, तो उन्होंने बोला था कि हम आपके क्षेत्र में पहले किशनलाल दिलेर थे तो वो कभी नहीं आते थे, वो अपनी सीट यहीं तो उनकी निकल जाती थी। ऐसे ये कह रहे थे कि हम आएंगे वो आगे आपके क्षेत्र में देखेंगे। ज्यादा दिन से वो सांसद हुए, आज तक विजयगढ़ में नहीं जाके। तो ऐसे ही सब हमको, हमारे क्षेत्र को, सब लोगों को ऐसे पागल बनाया। वोट आपने बीजेपी को, अपने सांसद को पहचान लेंगे आप? हाँ पहचान लेंगे हम तो। ना आए थे इलेक्शन में जब ही थे, उसके बाद नहीं आए हैं। जब से वो जीते हैं उसके बाद अभी तक नहीं आए। विधायक आते हैं, वो आके अपना वहाँ पर उन्होंने वो दुकान फुकान बना ली, आते वहीं तक, वहीं से वहीं वापस हो जाते हैं। कहाँ बनाई है दुकान? ये पुराना थाना था पहले, उसके बराबर में बनाई है। अपना विकास हो गया उनका? उनका अपना विकास हो गया है, क्षेत्र का कोई विकास नहीं है। अपना विकास कर लिया उन्होंने, क्षेत्र का कोई विकास नहीं है। वो उस रोड से आते हैं, उनको पता है कितना रोड खराब है। आप जाके देख लो, इतने गड्ढे हैं कि जो 10 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट 35 मिनट में पूरी होती है। और गाड़ियों की, जो लोग वहां पर गाड़ियां हैं, उनकी इतनी मेंटेनेंस होता है कि वही लोग जानते हैं। चलिए देखिए, तमाम लोग देखिए मेरे साथ यहाँ मौजूद थे। हम विजयगढ़ के जो सासनी तिराहे पे खड़े हुए हैं। ये विजयगढ़ वही विजयगढ़ है जो इसको वैध नगरी के नाम से जाना जाता है। लगातार इस क्षेत्र की जनता कह सकते हैं, जो छर्रा विधानसभा है, लोकसभा हाथरस है, तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र की जनता लगातार देखा जाए तो जो 2017 से जो है कहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायक रविंदर सिंह को चुन रही है, तो वहीं जो है कह सकते हैं कि 2019 से लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद यहाँ पे पहले जो राजवीर दिलेर थे, उनके बाद जो है कहीं अनु प्रधान को यहाँ पे वो सीट दी गई। लेकिन क्षेत्र का विकास आज तक नहीं हुआ। लोगों के अंदर जिस तरह का आक्रोश है, जो रोष है, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अब देखिए इसके बाद किस तरह से कहीं जो है जो सरकार के द्वारा कैसे विकास कराया जाए। जो चंद समय बचा है, अभी कहीं विधानसभा चुनाव आने वाले कुछ ही महीने के बाद। अब क्षेत्र की जनता भी कहीं मन बना बैठी है कि हमारे जो नेताओं ने हमको छला है, अब इस बार शायद हो सकता है यहाँ की जो है क्षेत्र की जनता भी उनको छल सकती है। कैमरा पर्सन प्रकाश सिंह के साथ न्यूज स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरेन सिंह। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।